जय हिंद दोस्तों। पिछले 10 साल के पूछे हुए क्वेश्चन में एक ये भी क्वेश्चन आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जैसे कि ये क्वेश्चन 2014 और 2022 में पूछा गया है, तो इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सरल है। पहले तो हम ये देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो उसका आंसर है वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर बोल रहा है अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। तो पहले ये जानिए कि अभिकारक इधर वाले कहते हैं और उत्पाद इधर वाले कहते हैं, और बीच वाले को एरो कहा जाता है। तो यहाँ पर जो तत्व है, यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व है और ऑक्सीजन तत्व है, और परमाणु जो संख्या है वो यहाँ पर जो 2 लगा हुआ है ये परमाणु संख्या है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन की संख्या इस पार में अभिकारक में 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और उसी प्रकार उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन संख्या 4 है और ऑक्सीजन संख्या 2 है। तो यानी कि दोनों बगल क्या है, प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर है, तो उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से पढ़िएगा तो आपको शादी के बाद भी ये चीज़ याद रहेगा, मतलब कि आप नहीं भूल पाओगे, बहुत अच्छे से याद होगा। अब यहाँ पर एक और प्रश्न इसी में है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, आधे लाइन से यानी कि लिखिएगा। यहाँ पर लिखिएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार, किसके अनुसार, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आप कम पढ़ाई भी करोगे तो 400+ नंबर आपके आ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।